में रियल हैप्पीनेस क्या है, सच्चा सुख क्या है, साधनों के बिना जब हम जिएंगे तब आपको समझ में आएगा साधना में सुख होता है, साधनों में सुख नहीं होता है। ये अनुभव कराने के लिए इस अरहम स्वात्म साधना शिविर है और यही जैन तीर्थंकरों ने सिखाया है। सुख साधनों में नहीं है, साधना में है। जिसको साधना करनी हो, साधन छोड़ने हो, उसके लिए ये इनविटेशन है। वह देश विदेश का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अगर आप अपने पुण्य से सुखी हो, स्वस्थ हो, तो वेलकम है। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेक्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। तत्वाश्रुत ग्रंथराज में अष्टम अध्याय के माध्यम से बंध तत्व का वर्णन करते हुए जिन कर्म प्रकृतियों का आत्मा में बंध होता है उनका परिचय कराया जा रहा है। 8 प्रकार के कर्मों में मुख्य रूप से सबसे पहले ज्ञानावरण कर्म आता है। जिस ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति ज्ञान को आवरित करना है, इसलिए उस कर्म का नाम ज्ञानावरण कर्म कहा जाता है। यह हम पहले समझ लें कि ज्ञान और ज्ञानावरण कर्म ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कल जब एक प्रश्न आया था तो उस प्रश्न का कारण यही था कि हम समझ नहीं पाए कि ज्ञान क्या है और ज्ञानावरण क्या है। जो ज्ञान है वो हमारी आत्मा का स्वभाव है, जो ज्ञान है वो हमारी अपनी आत्मिक संपत्ति है, और उस स्वभाव पर जो आवरण डालता है, उस स्वभाव का जो घात करता है, उसको जो बाधा पहुंचाता है, उस कर्म को कहा जाता है ज्ञानावरण कर्म। तो वह ज्ञानावरण कर्म जो है वो एक पौद्गलिक पदार्थ हो गया, और जो ज्ञान है वो हमारी आत्मा का, चेतना का निजी स्वभाव हो गया। तो जब भी किसी चीज को कोई दूसरी चीज ढकती है, आवरण करती है, तो वह उसको कई रूपों में आवृत कर सकती है, और उसकी अलग अलग जो शक्तियां हैं, उन सभी शक्तियों को आवृत करने वाली जो शक्तियां हैं वो भी उतने ही प्रकार की होती हैं। मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम। तो आचार्य यहाँ कहते हैं कि जो हमारा ज्ञान है वो ज्ञान एक होते हुए भी एक प्रकार का नहीं है। वह ज्ञान हमारा 5 प्रकार का है जो हमारे काम में आता है, जो हमारे अंदर समय समय पर उत्पन्न हो सकता है, और उसके बाद में वह अपने अलग अलग विषय को बना करके वह ज्ञान हमारे काम में आता है। वह मुख्य रूप से 5 प्रकार का कहा गया, जिसे हम मतिक ज्ञान कहते हैं पहला, दूसरा श्रुत ज्ञान कहते हैं, तीसरा अवधि ज्ञान कहते हैं, चौथा मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं, और 5वां केवल ज्ञान होता है। तो जैसे ये ज्ञान के जो 5 भेद हैं, ये ज्ञान के 5 भेद भी इसलिए हैं क्योंकि इस ज्ञान को आवृत करने वाले कर्म भी 5 प्रकार के हैं। अलग अलग ज्ञान की शक्तियां हैं, अलग अलग कर्म उनको ढांकते हैं, रोकते हैं, इसलिए वह ज्ञानावरण कर्म भी 5 प्रकार के मूल में हो जाते हैं।
तो मतिक ज्ञान को जो आवृत करे उसको कहा जाता है मतिक ज्ञानावरण। श्रुत ज्ञान को जो आवृत करे उसको कहते हैं श्रुत ज्ञानावरण। अवधि ज्ञान को जो ढाके उसको कहते हैं अवधि ज्ञानावरण। मनः पर्यय ज्ञान को जो ढाक दे उसे कहते हैं मनः पर्यय ज्ञानावरण। और केवल ज्ञान को जो आवृत कर दे उसको कहते हैं केवल ज्ञानावरण। अब ये ज्ञानावरण कर्म ही वह मुख्य कर्म है जो हमारे लिए समझ में आ सकता है, समझ में आना भी चाहिए। और यही वो कर्म है जिसके 5 भेद हमें अलग अलग 5 प्रकार के ज्ञानों को आवृत करके हमारे अंदर पड़े हुए हैं। इन 5 ज्ञानों में सभी संसारी जीवों में काम आने वाले ज्ञान 2 ही होते हैं, मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान। और उस मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान में भी जो हमें अनेक तरीके का, किसी में अधिक है किसी में कम है, ये जो हमें कमती बढ़तीपना दिखाई देता है ये भी इस ज्ञानावरण कर्म के कारण से ही होता है। तो जिनके अंदर जिस तरह से ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा, अर्थात ज्ञानावरण कर्म में कुछ कर्म तो दब जाए और कुछ कर्म क्षय हो जाए, इस तरीके की व्यवस्था जिसमें जितनी ज़्यादा होगी उसका ज्ञान जो स्वभाव रूप है उतना ही उद्घाटित हो जाएगा। जिन जीवों में ज्ञान की कमी होती है उनके लिए भी यह ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की कमी के कारण से होता है। क्षयोपशम का मतलब ऐसा समझ लें कि जैसे कुछ प्रकट हो रहा है और कुछ ढक रहा है, जो ये मिली जुली अवस्था है इसी का नाम क्षयोपशम कहलाता है। जो मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञान है बस उसी में यह मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञान की जो क्षयोपशम दशा प्रकट हो रही है उसी के कारण से जीव को जो ज्ञान होता है वही ज्ञान उनके काम में आता है। और सब जीवों में आप देखेंगे अलग अलग जो ज्ञान है उसका सबसे बड़ा अगर रीजन है तो यही है कि सबके आवरणीय कर्मों का क्षयोपशम अलग अलग होता है। तो ज्ञानावरण कर्म एक होते हुए भी जब मतिक ज्ञान को आवृत करता है तो मतिक ज्ञानावरण कहलाता है, श्रुत ज्ञान को आवृत करता है तो श्रुत ज्ञानावरण कहलाता है। मतिक ज्ञान का आवरण इतना तक भी हो जाता है कि जब कोई जीव 5 इंद्रिय से 4 इंद्रिय हुआ तो उसके अंदर अब 5 इंद्रिय संबंधी जो मतिक ज्ञान था उसका आवरण पड़ गया, इसलिए वो 4 इंद्रिय पर्याय में उत्पन्न हो गया। 4 इंद्रिय जीव में 4 इंद्रियों संबंधी ज्ञान का क्षयोपशम है, जो कर्ण इंद्रिय संबंधी क्षयोपशम होना चाहिए 5वीं इंद्रिय का वो उसके लिए नहीं है, इसलिए उसको कोई भी बात सुनाई नहीं पड़ेगी। इंद्रिय नहीं मिली, इंद्रिय जो मिलती है वह इंद्रिय भी ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के साथ ही उपलब्ध होती है। तो जीव के अंदर यह मतिक ज्ञानावरण कर्म का जो उदय आता चला जाता है, इसका आवरण बढ़ता चला जाता है, वो हमें इसी तरह से समझ में आना चाहिए जैसे जैसे जीव 4 इंद्रिय दिखाई दे, 3 इंद्रिय दिखाई दे, 2 इंद्रिय दिखाई दे, 1 इंद्रिय दिखाई दे, ये सब क्या हो गए? इन सब के ऊपर ये मतिक ज्ञानावरण कर्म के आवरण और बढ़ते चले गए। और यही आवरण जब अत्यंत अपनी उत्कृष्ट दशा में होता है तो उस स्थिति में जीव के अंदर जो सबसे छोटा, सबसे जघन्य, सबसे हल्का जो ज्ञान रह जाता है वो कहलाता है नित्य निगोध जीव का वह ज्ञान जिसमें कि बस उसे अब इससे ज्यादा और उसके ऊपर आवरण नहीं पड़ सकता। उस ज्ञान का नाम है नित्य उद्घाटित ज्ञान। क्या बोलते हैं उसको? नित्य उद्घाटित। इस शब्द ही कह रहा है नित्य माने हमेशा, उद्घाटित माने इतना तो उद्घाटित रहेगा ही। वो उसकी लास्ट स्थिति है। अगर वो भी जो है एकदम से अगर अभाव को प्राप्त हो गया तो जीव का ही अभाव हो जाएगा। तो ये ज्ञान की जघन्य दशा भी इन्हीं ज्ञानावरण कर्म के उत्कृष्ट आवरण के कारण से पड़ जाती है। और जैसे जैसे आवरण हल्के होते जाते हैं वह जीव 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, इन पर्यायों को प्राप्त होता है। और इन पर्यायों में भी आप देखेंगे तो सभी के मतिक ज्ञान श्रुत ज्ञान अलग अलग काम करते हैं। मतिक ज्ञान का मतलब है
जो अपनी इंद्रियों संबंधी ज्ञान है, सेंसुअल नॉलेज जो है, वो मतिक ज्ञान कहलाती है। श्रुत ज्ञान, जो ज्ञान हमें सुनने से या स्क्रिप्चर के थ्रू मिलता है, वो ज्ञान हमारा शास्त्र का जो ज्ञान होता है वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। शास्त्र का ज्ञान भी हमें तभी समझ में आ सकता है जब हमारे अंदर ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो, ज्ञान के आवरण हमारे उस संबंधी कुछ हटे हुए हों, कम हों, तो हमें शास्त्र की चीज समझ में आ सकती है। अन्यथा हमें शास्त्र संबंधी ज्ञान नहीं होगा। दूसरा, हमें लौकिक ज्ञान तो सब हो सकता है, लेकिन शास्त्र संबंधी ज्ञान होने के लिए भी हमारे अंदर क्षयोपशम कुछ अलग ही होना चाहिए। तो इसलिए ये अलग अलग तरीके के क्षयोपशम होते हैं जिनसे हमें श्रुत माने जो श्रुत ज्ञान की चीजें हैं वो हमारे लिए समझ में आए, वो श्रुत ज्ञान जिसके माध्यम से हम अपने अंदर किसी भी पदार्थ का विचार उस रूप में कर सकते हैं जिस रूप में हमें बताया गया हो। तो वह श्रुत ज्ञान भी इन्हीं श्रुत ज्ञानावरण कर्म के अभाव से होता है और इनकी क्षयोपशम दशा बढ़ने पर होता है। सब जीवों के श्रुत ज्ञान भी अलग अलग काम करते हैं। श्रुत ज्ञान तो ऐसा ज्ञान है जो केवल मन से होता है। अब हमारे कान के द्वारा कोई चीज सुनी गई, ये तो हमारा मतिक ज्ञान का विषय हो गया। उसके बाद में हमें क्या समझ आ रहा है, ये समझ जो है वो हमारी श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम पर निर्भर करती है। एक ही चीज को सुनकर के, एक ही सूत्र को सुनकर के, एक ही उसकी व्याख्या सुनकर के अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से समझ में आता है। किसी को सही समझ में आ भी जाता है, किसी को केवल इतना ही समझ में आता है कि हाँ कुछ समझ में आया तो, लेकिन समझा नहीं सकते। किसी को ये समझ आ जाता है कि हाँ कुछ है, अच्छा तो था, लेकिन ऐसा कुछ समझ नहीं आया कि हम उसको बिल्कुल हमेशा याद रख सकें। और किसी को वह सुनने के बाद में ध्यान रह जाता है कि हाँ ये बिल्कुल सही समझ में आया और इसका मतलब ये है, और वो अपने मन से उससे और भी चीजें समझता हुआ उसको अपने ध्यान में रख लेता है। तो ये सब अलग अलग ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की दशा के परिणाम होते हैं। आपको शास्त्र की बात समझने का क्षयोपशम अलग होना चाहिए, और जो आप दूसरी बातें सुनते हैं, जो अपने लौकिक शिक्षा की नॉलेज लेते हैं, उसके लिए क्षयोपशम होता है वो अलग होता है, और इधर जो क्षयोपशम होता है वो अलग काम करता है। क्योंकि शास्त्रों में जो संज्ञाएं हैं, माने जो भी यहाँ पर नाम दिए जाते हैं, उनकी जो डेफिनेशन दी जाती हैं, वो टर्मिनोलॉजी आपके समझ में आ पाए, इसका भी क्षयोपशम आपके अंदर तब होगा जब कुछ श्रुत ज्ञानावरण संबंध इससे रख रहा हो। इसको बोलते हैं अक्षर श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। क्या बोलते हैं? अक्षर। अक्षरों के ज्ञान से ही शब्दों का ज्ञान होता है, शब्दों से ही जो पद बनते हैं उन पदों का ज्ञान होता है, और पदों से ही जो शास्त्र बनते हैं उन शास्त्रों का ज्ञान होता है। तो ये सब श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की दशा होती है, जो जघन्य से उत्कृष्ट रूप तक पहुंच जाती है। और ये श्रुत ज्ञानावरण कर्म की उत्कृष्ट, जब ज्ञान की जब उत्कृष्ट दशा होगी, तो ये आप समझ लेना कि ये लगभग जब 14 पूर्व का जो ज्ञान कहा जाता है, क्या बोलते हैं, 12 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता, ये 14 पूर्व का जिनको ज्ञान होता है, जो श्रुत केवली होते हैं, वही इस श्रुत ज्ञानावरण कर्म के जगन्य क्षयोपशम के कारण से, मतलब इसकी जगन्य क्षयोपशम श्रुत ज्ञानावरण कर्म की तो दशा होगी जगन्य रूप, तो उनका श्रुत ज्ञान जो होगा वो होगा उत्कृष्ट रूप। आवरण करने वाला कर्म जितना हल्का होगा, ज्ञान उतना ही उत्कृष्ट रूप से प्रकट होगा। आवरण करने वाला कर्म जितना ज्यादा प्रभावी होगा, ज्ञान उतना ही कमजोर होगा। तो ये दोनों चीजें अपोजिट हैं, ज्ञान और ज्ञानावरण। ये अपने दिमाग में बिठा लें। मतिक ज्ञान, मतिक ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञानावरण, दोनों चीजें क्या हैं? एक दूसरे की विरोधी हैं, एंटी हैं। और इनमें जो है, जो चीज जिस तरीके से इफेक्ट डालने वाली होगी, उसका इफेक्ट आपके लिए दिखाई देगा। अगर ज्ञानावरण कर्म का इफेक्ट ज्यादा है तो ज्ञान का इफेक्ट कम होएगा, और अगर ज्ञान का इफेक्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है ज्ञानावरण कर्म का इफेक्ट कम है, क्षयोपशम उसका जो है हमारे लिए बाधा को प्राप्त नहीं कर रहा है। ये कर्मों के आवरणों को यहां पर बताया जा रहा है कि अगर 5 प्रकार के आवरण हैं
तो 5 प्रकार की क्वालिटी वाले वो ज्ञान थे जो इन कर्मों ने आवृत कर दिए हैं। और एक अंत में अलग अलग तरीके की विशुद्धियां, अलग अलग तरीके की तपस्याएं काम आती हैं। इतने आवरण हम सब आत्माओं के अंदर पड़े हुए हैं, अवधि का, मति और मने परे ज्ञान का और केवल ज्ञान का तो पूर्ण आवरण हो रहा है। इसी कारण से हमें कुछ भी बात जो प्रत्यक्ष आत्मा से होनी चाहिए वो नहीं होती, जो हमारे इंद्रियों से काम चल रहा है बस उतना हमारा काम चल रहा है, और वो भी इस क्षयोपम दशा के कारण से। इसलिए मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान के जो आवरण हैं वो तो हमारी अनुभूति में आते हैं, लेकिन अवधि ज्ञान आवरण, मने परे ज्ञान आदि के जो आवरण है वो हमारी अनुभूति में नहीं आते, क्योंकि हमें उनकी तरफ कोई जानकारी नहीं है। अब जो चीज कहीं से कहीं तक दबी ढकी पड़ी है तो हमें यह भी क्या मालूम कि इसके अंदर क्या है। श्रुत ज्ञान, मतिक ज्ञान, यही 2 ज्ञान हैं जिनसे हम सब चीजों को समझ सकते हैं। जो चीजें छुपी हुई हैं उनको भी, जो आवरण है उनको भी, और जिन चीजों को आवृत किया जा रहा है उनको भी। अब आप देखें, ये जो 5 ही प्रकार के आवरण हैं ये हर जीव में है, चाहे वो जीव इंद्रियों से संबंध रखने वाला एक इंद्रिय हो या कोई हो, अथवा जीव के जब 2 भेद बताए जाते हैं, भव्य और अभव्य। तो आप देखें, भव्य जीव किसे कहते हैं? बोलो, भव्य जीव किसे कहते हैं? जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता हो, मोक्ष जाने की योग्यता हो, ऐसे बोलते हैं ना। अभव्य जीव किसे कहते हैं? जिसमें यह सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने की योग्यता न हो। अब आप देखो, योग्यता होना या न होना ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है? आपसे यदि यह पूछा जाए कि यह बताओ कि अभव्य जीवों के अंदर केवल ज्ञान है कि नहीं, अभव्य जीव में केवल ज्ञान है कि नहीं। अब आवरण तो समझ लिया, और आवरण जिस चीज को ढक रहा है वो कोई उसकी संपत्ति है। अब अभव्य जीव को कभी भी केवल ज्ञान नहीं होगा, अभव्य जीव को कभी भी मने परे ज्ञान नहीं होगा। ये आपने सुन रखा है, सुन तो रखा है, लेकिन ये बताओ कि अभव्य जीव के लिए भी ये आवरण है कि नहीं है? तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर भी ये ज्ञान है। क्या समझ में आ रहा? क्योंकि आवरण किस पे डलेगा? जब कुछ होएगा तभी तो केवल ज्ञान को नहीं होने देने के लिए ही तो केवल ज्ञान आवरण है। तो यानी केवल ज्ञान तो अभव्य जीव में भी है, मने परे ज्ञान तो अभव्य जीव में भी है, लेकिन अभव्य जीव में और भव्य जीव में अंतर क्या हो गया? जो अभव्य जीव है इसके कभी भी आवरण का अभाव नहीं होगा, इसको कभी भी सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए कभी केवल ज्ञान की प्राप्ति का कोई प्रश्न ही नहीं होगा। माने इसका आवरण इतना सॉलिड है, इतना डेंस है कि वह आवरण को हटाने की योग्यता ही उसमें नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उसके अंदर उस ज्ञान का अभाव है। माने अभव्य में भी केवल ज्ञान है, अभव्य में भी मने परे ज्ञान है, लेकिन कैसा है वो? तो उसको कहते हैं शक्ति रूप में है। क्या है उसमें? शक्ति है। 2 चीजें होती हैं, एक शक्ति और एक अभिव्यक्ति। क्या समझे? शक्ति और एक अभिव्यक्ति। शक्ति का मतलब है उसके अंदर वैसी पोटेंशियलिटी है, लेकिन उसका कभी भी उस तरीके से अपीयरेंस नहीं होगा, वो शक्ति के ही रूप में रहेगा। जो चीज शक्ति के रूप में ही रहे, कभी भी प्रकट न हो, तो उसके लिए जो आवरण काम कर रहा है वो आवरण ही उसके लिए इतना सशक्त है कि उस आवरण को वह आत्मा हटाने की कभी योग्यता प्राप्त नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसको अभव्य कहा जाता है। तो योग्यता का मतलब क्या हुआ? जो केवल ज्ञान के योग्य हो वो योग्य कहलाएगा, जिसमें सम्यक दर्शन आदि होने की योग्यता हो वो योग्य कहलाएगा। लेकिन जिसमें केवल शक्ति है, योग्यता नहीं है प्रकट होने की,
तो वह अयोग्य कहलाएगा। इसलिए अभव्य के अंदर ये आवरण तो सभी हैं, ज्ञान भी सभी हैं, लेकिन कभी भी इन आवरणों का अभाव नहीं होगा। अब इसी को समझाया जाता है कि अगर आपसे कोई यूं कहे कि आवरण के द्वारा किसी चीज को ढका गया है और वह चीज उसके अंदर है और फिर भी आप कह रहे हो वो चीज नहीं है, तो दोनों चीजों को एक साथ कैसे समझा जाए? एक तरफ तुम ये भी कह रहे हैं अभव्य जीव में केवल ज्ञान नहीं हो सकता, और हम एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि अभव्य जीव में केवल ज्ञान है। नहीं समझे? अगर कोई नया सा या बिल्कुल ही पहली बार सुनने वाला व्यक्ति होगा तो उसको तो यही कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा कि दोनों चीजें एक साथ कैसे कही जा रही हैं। अभव्य जीव में केवल ज्ञान है कि नहीं, मैंने आपसे पूछा तो आपने कह दिया है, तो है और होगा नहीं कभी, इसका क्या मतलब हुआ? है और होगा नहीं, तो आपने उसको समझा दिया कि आवरण के कारण से वो कभी होगा नहीं। अगर आवरण के कारण से होगा नहीं तो फिर वो है के रूप में, किस रूप में है? फिर है किस रूप में है? शक्ति है, तो शक्ति को भी किस रूप में समझा जाए कि वो कुछ है कि नहीं है, या केवल आवरण ही आवरण है, उसके अंदर कुछ नहीं है? समझ आ रहा है? अगर आप इसको समझेंगे तो कैसे समझेंगे? तो इसको समझने के लिए आपके अंदर नयों का आलम्बन लेना पड़ेगा। दो चीजें हैं हमारे सामने, एक द्रव्य होता है, एक पर्याय होती है। जो द्रव्य के स्वभाव को बताए, उसकी शक्ति को बताए, उसको कहते हैं द्रव्यार्थिक नय, और जो पर्याय को बताए, पर्याय की शक्ति को बताए, उसको कहते हैं पर्यायार्थिक नय। क्या समझ में आया? द्रव्य और पर्याय। पर्याय का मतलब उसके अंदर परिणमन स्वभाव हो जाना, तो वो पर्याय होगी, और वैसा परिणमन स्वभाव नहीं है, केवल द्रव्य है, तो वो केवल द्रव्य रूप रहेगा। दो नयों के आलंबन से इस चीज को सिखाया जाता है कि द्रव्य की जब शक्ति की बात आए, द्रव्य के स्वभाव को बताने की बात आए, तो आप द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा समझना। द्रव्यार्थिक नय से आत्मा में केवल ज्ञान की शक्ति है, पर्यायार्थिक नय से केवल ज्ञान की पर्याय जो प्रकट होनी चाहिए वो प्रकट नहीं होगी, इसलिए पर्यायार्थिक नय से उसमें कभी भी वह पर्याय पर्याप्त उत्पन्न नहीं होगी, प्रकट नहीं होगी। तो अभव्य जीव में द्रव्यार्थिक नय से केवल ज्ञान कहा जाएगा, पर्यायार्थिक नय से केवल ज्ञान कभी नहीं होगा। इसलिए केवल ज्ञान को भी एक पर्याय कहा जाता है, क्योंकि यह भी एक परिणति है, एक परिवर्तन है। जो ज्ञान का इस रूप में परिवर्तन हो जाना कि वो ज्ञान बिल्कुल सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष देखने लग जाए, वह ज्ञान की परिणति जो केवल ज्ञान के रूप में हो रही है, वह केवल ज्ञान भी एक पर्याय है, और यह पर्याय की शक्ति का प्रकट होने से ही होगा। तो दो चीजें हो गई, एक द्रव्य की शक्ति और एक पर्याय की शक्ति। अब आप देखो, द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य की शक्ति तो निहित है जो उस द्रव्य में है, लेकिन वह द्रव्य की शक्ति तब तक कोई काम की नहीं है जब तक कि उसकी पर्याय प्रकट ना हो। समझ आ रहा है? इससे आप ये समझ सकते हो कि पर्याय जो प्रकट होगी वही उस द्रव्य की महत्ता को बनाएगी। द्रव्य से महत्ता नहीं बनती कि द्रव्य में शक्ति है इसलिए यह द्रव्य महत्वपूर्ण है। पर्याय अगर वो प्रकट हो गई तो द्रव्य की महत्वपूर्णता बन जाती है, तभी उस जीव के अंदर भव्यता प्रकट हो गई कहा जाएगा, जिसमें सम्यक दर्शन हो गया, केवल ज्ञान हो गया, अरिहंत दशा प्रकट हो गई। पर्याय की प्रकटता से आएगा। सुन रहे हैं ना? इस द्रव्य दृष्टि ने पर्याय की दृष्टि को इतना ओझल कर दिया है कि द्रव्य दृष्टि भी एकांत रूप से मिथ्या दृष्टि हो गई है। पर्याय की दृष्टि को इसने ओझल कर दिया है।
द्रव्य का महत्व भी पर्याय के माध्यम से आ रहा है। केवल ज्ञान की पर्याय आ गई तो उस द्रव्य के अंदर वह पर्याय प्रकट होने के कारण से उस द्रव्य की महत्ता होगी जो अरिहंत की तरह पूजा जाएगा, नहीं तो निगोद पर्याय में ही वो जीव पड़ा रहेगा। द्रव्य में शक्ति है, द्रव्य में ज्ञायक स्वभाव है, द्रव्य में उसकी अपनी सत्ता निहित है, या द्रव्य का वह स्वभाव है, उससे कुछ नहीं होने का। द्रव्य का सबका स्वभाव है, ज्ञायक स्वभाव सभी द्रव्यों का है, उससे क्या होने जाने का है। पर्याय में वो चीज प्रकट होनी चाहिए। भव्य में ये पर्याय प्रकट होती है, तब जाकर के उस मिथ्यात्व का अभाव होता है, सम्यक दर्शन की पर्याय आती है, तब जाकर के वह द्रव्य की योग्यता बढ़ती है। तो जिस द्रव्य में योग्यता प्रकट हो जाए उसी को हम महत्वपूर्ण मानते हैं, और वही महत्व का होता है। पूज्यता उसी की होती है, इंपॉर्टेंस उसी की होती है। दुनिया में भी वही पूजा जाता है जिसमें योग्यता है। योग्यता का मतलब क्या है? आप उस अपनी शक्ति को प्रकट कर लेते हो या प्रकट करना जानते हो, उस शक्ति का उपयोग कर रहे हो तो योग्य हो। और शक्ति है, कोई उसकी उपयोगिता नहीं, तो आप अयोग्य हो। तो अयोग्य को तो कहीं एडमिशन मिलता ही नहीं। तो द्रव्य दृष्टि से तो सभी केवल ज्ञानमय है। सुन रहे हैं ना द्रव्य दृष्टि वाले? द्रव्य दृष्टि से तो चाहे भव्य जीव हो चाहे अभव्य जीव हो, सब में केवल ज्ञान पड़ा है। द्रव्य दृष्टि से सब बराबर है। तो द्रव्य दृष्टि से हम किसमें क्या देखेंगे? हमें अगर डिफरेंस दिखाई देगा तो हमें पर्याय दृष्टि से आपने उसमें क्या परिणमन कर लिया, जो चेंजेसन आता है किसी भी चीज में, वही तो महत्वपूर्ण होता है। आपको पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाए जाने के बाद भी आप जिस क्लास में बैठे हो आप उसी क्लास में 3 साल से पढ़ रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप में कोई परिणमन नहीं हो रहा। पर्याय का मतलब टू चेंज, कुछ नहीं हो रहा। जो नहीं हो रहा है इसी का मतलब है कि आप एक ही जगह पर बैठने योग्य हो, माने आपकी कोई योग्यता नहीं बढ़ रही है, क्योंकि आपकी पर्याय बदल नहीं रही है। द्रव्य तो सबका अनंत ज्ञानमय है, उससे क्या होना जाना है। समझ आ रहा है ना? तो पर्याय दृष्टि का भी महत्व समझो। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि दुनिया में द्रव्य दृष्टि इतनी हो गई है कि सब द्रव्य दृष्टि से ही हर द्रव्य को देख रहे हैं। उससे क्या होएगा? पूज्यता और अपूज्यता का व्यवहार, हमारे अंदर किसी भी तरीके का उत्साह, हमारे अंदर मोटिवेशन अगर आएगा तो सामने वाले की पर्याय को देख करके आता है, द्रव्य को देख करके क्या आता है? द्रव्य तो सभी के बराबर है। जिसके अंदर कोई ज्ञान प्रकट हो रहा है, जिसके अंदर कोई योग्यता प्रकट हो रही है, वही उसकी पर्याय है। वो योग्यता हमारे अंदर भी पड़ी है। हम वैसी योग्यता में जब तक परिणमन नहीं कर रहे हैं तब तक हम उससे सीखते रहेंगे, और जिस दिन हम भी वैसा परिणमन कर जाएंगे हम भी सिखाने लग जाएंगे। ये किसका काम है? द्रव्य का काम नहीं है। ये द्रव्य की पर्याय रूप होने की योग्यता के कारण से है। इसलिए द्रव्य का जितना महत्व है उससे ज्यादा महत्व उसकी पर्याय का है, जो उस द्रव्य को योग्य और अयोग्य बनाता है। समझ में आ रहा सबको? इसलिए कह रहा हूं, चाहे मने परे ज्ञान हो चाहे केवल ज्ञान हो, सब ज्ञान सबके अंदर पड़े हैं, अभव्य में भी पड़े हैं। इसलिए द्रव्य दृष्टि से सबके अंदर ज्ञान है, लेकिन पर्याय दृष्टि से जिनके ज्ञान प्रकट हो गए वो ज्ञानी कहलाएंगे। वो उस 48 रिद्धियों के पाठ में आएंगे। णमो मण पज्जवणाणीणम, णमो उजमदीणम, णमो व्योलमदीणम। ऋजुमती मने परे ज्ञानियों को मेरा नमस्कार हो। विपुलमती मने परे ज्ञानियों को मेरा, कौन से ज्ञानियों को? सबके अंदर तो ज्ञान है महाराज। द्रव्य दृष्टि से देखो, सब में ज्ञान पड़ा है। जिनके अंदर ज्ञान पड़ा है सबके अंदर उनको नमस्कार नहीं हो रहा है। नमस्कार किसको हो रहा है? जिसमें पर्याय दृष्टि से वो पर्याय प्रकट हो गई हो। तो पर्याय दृष्टि से ही पर्याय को देखा जाता है। और देखो, पर्याय ही द्रव्य का मूल्य करा रही है। पर्याय अगर उसकी बदल गई तो द्रव्य का मूल्य हो जाता है। सोना पड़ा हुआ है पत्थर के अंदर, अगर उस पत्थर में से सोना निकल गया और सोना अपना पूरा प्योरिफिकेशन का प्रोसेस होने के बाद में वो बिल्कुल गोल्ड के रूप में आ गया, तो उसके कारण से उस सोने की जो वैल्यू बढ़ गई, वो क्या बढ़ गई? वो उसकी पर्याय चमक गई।
उससे उस सोने की कीमत बढ़ गई, नहीं तो सब उसको पत्थर की तौल में तोड़ रहे थे, सब उसको पत्थर की तरह उसका यूज कर रहे थे। और जब वो सोने के रूप में आ गया तो सोने की तरह ट्रेजरी में रख करके रख रहे हैं। समझ आ रहा है? उसको रखने के कारण से अपने आप में मैं इतना सोने का मालिक हूं, इतना मेरे पास इतने लाख का सोना है, उससे फीलिंग आती है कि हाँ मैं कुछ हूं। पत्थर को कौन रखता है ट्रेजरी में? समझ लो, द्रव्य दृष्टि का मतलब है केवल पत्थर को देखना, और पर्याय दृष्टि का मतलब है पत्थर में सोना देखना। समझ आ रहा है? द्रव्य दृष्टि का मतलब है केवल चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो सब में ज्ञान देखना, और पर्याय दृष्टि का मतलब है जिनमें ज्ञान प्रकट हो गया है, जो जिनेंद्र देव बन गए हैं, जो अरिहंत हो गए हैं, उनमें ज्ञान देखना। ऐसा ज्ञान होता है। उनमें क्या ज्ञान दिखेगा? अभव्यों में क्या ज्ञान देखोगे? वो तो अस्तित्व सिर्फ इसलिए वहां बताया जा रहा है द्रव्यार्थिक नय से, क्योंकि अगर ये भी नहीं मानेंगे तो फिर इन ज्ञानावरण कर्मों का भी वहां कोई काम नहीं है। क्योंकि आवरण तो उसी चीज के ऊपर होगा जो कोई चीज को आवृत किया जाए। आवरण करने वाली भी चीज होनी चाहिए और आवरण के योग्य भी चीज होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए, तब तो वो आवरण कहलाएगा। नहीं तो आवरण किस चीज का? तो द्रव्य दृष्टि से वहां पर केवल ज्ञान है, लेकिन वह केवल ज्ञान वहां पर कभी भी कोई भी किसी भी तरह का काम का नहीं, किसी भी तरह का उस ज्ञान की कोई योग्यता नहीं। योग्यता जो आएगी ज्ञान में वो पर्याय दृष्टि से ही आती है। इसलिए पर्याय दृष्टि से आपको द्रव्य की ओर दृष्टि डालना चाहिए। जिनमें पर्याय प्रकट हो गई है उनके द्रव्य को देखो, और वैसी पर्याय हमारे द्रव्य में प्रकट हो ऐसा सोचो। नहीं आया समझ में? द्रव्य दृष्टि से तो सब ऑल आर सेम, चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो। पर्याय दृष्टि का यह महत्व है कि जिसके कारण से हम समझते हैं ये हमारे लिए पूज्य हो गया, ये योग्य हो गया, इससे हमें सीखना है, ये हमसे बड़ा हो गया, इसकी पर्याय प्रकट हो गई, इसमें पुरुषार्थ आ गया, इसने अपना कार्य कर लिया। तो दुनिया में सब कुछ पर्याय से ही चल रहा है। आपको कहीं भी जॉब मिलती है आपकी द्रव्य दृष्टि से नहीं मिलती है। किस दृष्टि से मिलती है? सबने आईआईटी कर ली, कर लो, सबके पास में आईआईटी का सर्टिफिकेट है, सबको मिल जाती जॉब क्या? उसमें भी आपको अपनी वो योग्यता दिखानी पड़ती है कि हम किस काम के कितने योग्य हैं। आपके लिए केवल आईआईटीएन होना जरूरी नहीं है, उसके साथ आपकी अपनी योग्यता भी होनी चाहिए कि हम कितना काम कहां पर कितनी स्थिति में बैठ करके कर सकते हैं। वो भी चीज आपकी पर्याय है, और उस पर्याय में भी आपको ये दिखाना पड़ेगा कि वास्तव में हमने आईआईटी का केवल प्रमाण पत्र नहीं लिया है, हमें उसके साथ कुछ नॉलेज भी आई है, हमारे अंदर कुछ चेंज भी आया है। नहीं तो प्रमाण पत्र कहीं किसी को मिल भी जाए तो जॉब तो सबको नहीं मिल जाएगी। तो हर चीज पर्याय के साथ ही महत्वपूर्ण होती है। समझ आ रहा है? इसलिए द्रव्य दृष्टि की जितनी महत्ता रखते हो उतनी पर्याय दृष्टि की भी महत्व को जानो, ये मुख्य बात है। ये ज्ञानावरण कर्म जो हैं ये हमारी द्रव्य शक्ति को ही रोक रहे हैं और पर्याय शक्ति को भी रोक रहे हैं। इन ज्ञानावरणी कर्मों के अभाव में हमारी पर्याय प्रकट होगी, तभी हमारी द्रव्य की शक्ति प्रकट होगी। इसलिए कभी ऐसा नहीं होता कि द्रव्य तो हमेशा सबका शुद्ध बना रहे और पर्याय केवल जो है उस द्रव्य की अशुद्ध बनी रहे। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पर्याय अगर अशुद्ध है तो द्रव्य की अशुद्धता को बता रहा है। अगर उसमें से अभी सोना नहीं निकला है तो पत्थर के रूप में ही है, और जिस दिन पर्याय शुद्ध हो जाएगी उसी दिन उसका द्रव्य शुद्ध हो जाएगा। तो ये लोग इतना गलत सीख रहे हैं दुनिया में, द्रव्य शुद्ध है पर्याय अशुद्ध है। ये सिद्धांत का ज्ञान नहीं होने के कारण से अब सीख रहे हैं और सिखाया जा रहा है। जिस समय पर्याय शुद्ध होगी तभी द्रव्य शुद्ध होएगा। पर्याय प्रकट हो गई यानी द्रव्य में प्योरिफिकेशन हुआ, तभी उसकी पर्याय प्रकट हो गई।
कोई भी बर्तन आप मांजते हो, धोते हो, तो उस बर्तन में भी जो कुछ भी कालिमा लगी रहती है तो उस बर्तन की ही कालिमा कहलाती है। जब वो बर्तन की कालिमा हट जाती है तभी कहा जाता है हाँ ये बर्तन चमक गया है। अब आप कहो कि नहीं, बर्तन तो भीतर शुद्ध है, प्योर है, कालिमा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो ऊपर ऊपर लगी है। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फिर उसी में दूध पी लो, उसी में दाल खा लो, उसी में से सब कुछ कर लो। समझ आ रहा है? तो जिस तरह से ये प्रैक्टिकली अपने आप में फिट नहीं है बात, उसी तरीके से आचार्य कहते हैं ज्ञान सम्य होता है, लेकिन वह ज्ञान जो प्रकट होएगा वो ही हमारे काम का है, जो प्रकट नहीं है वो ज्ञान हमारे कोई काम का है ही नहीं। तो सोता हुआ पड़ा हुआ है, अंधकार में पड़ा हुआ है। इसलिए ये 5 प्रकार के आवरणों का ज्ञान करके हमें समझना है कि जितना जितना हम अपने ज्ञान का आवरण हटाएंगे उतना ही हमारा ज्ञान उन्नति को प्राप्त होगा। ज्ञान बढ़ेगा तो हमारी आत्मा की उन्नति बढ़ेगी। आत्मा का विकास ज्ञान का विकास इसीलिए कहा जाता है। वो ज्ञान जिससे कि हमें तत्व का ज्ञान आए, हमारे अंदर स्व और पर का निश्चय हो, वो ज्ञान हमारे काम में आएगा। उससे ये आवरण हटेंगे और उसी के माध्यम से हमारी आत्मा का विकास होगा। ठीक है ना? तो ये ज्ञानावरण को समझना बड़ा जरूरी था, इसलिए आपको ये ज्ञानावरण के माध्यम से ये अपने अंदर कितनी शक्तियां पड़ी हैं, ये ज्ञान की 5 विशेष शक्तियां समझ लो। और उन 5 के भी असंख्यात भेद हैं, क्योंकि एक एक शक्ति भी असंख्यात प्रकार की है। तो इन सब शक्तियों को आवृत करने वाले कर्म अलग अलग टाइप के हैं। इनमें से जितने जितने कर्मों का हम अभाव करते जाते हैं उतना ही हमारा ज्ञान प्रकट होता चला जाता है, और उसी के माध्यम से सब जीवों को पता पड़ता है कि इसके अंदर कितना ज्ञान किस तरह के क्षयोपशम के साथ में है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। यदि आप भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनि श्री प्रणब सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री सियादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री सियादवाद महाविद्यालय, भदेनी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506602715, 9111229620।